है। आई वाज अबाउट टू से शादी है। मैं आपको दिखाने लगी हूँ, चाय यहाँ से ज़रूर पीनी है। इधर फिर हम दूसरी मार्केट में आ गए थे। कल वो मेहर जैन की चल रही है, वो बहुत रोज़ा हमें गाड़ी में इफ्तार करना पड़ा, साथ इसकी केक कटिंग सेरेमनी शुरू हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जैन गानिया व्लॉग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हम लोग बस आज निकले हैं इफ्तारी करके शॉपिंग के लिए। सबसे पहले तो चाय पीने के लिए। मेरे हाथ में चाय नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, और चाय पी रहे हैं, साथ साथ ये डेट बिस्किट चल रहा है, बड़े मज़े का है ये। शॉपिंग के लिए निकलना है, थोड़ा सा रिलेटिव है, उनकी बेटी की बर्थडे है। आई वाज अबाउट टू से शादी है। बर्थडे उसकी बेटी अभी तो 4 साल की है वो। चलते हैं, अभी देखते हैं। वैसे यहाँ पे प्राइसेस रसल खैमा में तो कम है कंपेयर टू दुबई शारजा। में आपको लेके चलते हैं साथ ही, और आपको भी दिखाते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्राइसेस हैं। सो आपको भी यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की वैरायटी है और क्या क्या प्राइसेस है यहाँ पे। खास तौर पे रासल खैमा में चक्कर लगे आप लोगों का, तो आप लोगों ने, मैं आपको दिखाने लगी हूँ, चाय यहाँ से ज़रूर पीनी है। ये है जी सॉलिफ कड़क, और मैं डे 1 से यहाँ की चाय पी रही हूँ। अपने घर की तो बहुत ही कम बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े की इनकी चाय होती है। और इसके साथ ही ये इन्हीं की ब्रांच है माम्स, ये जूसेस की है, एंड देन अबू नईम फलाफल। तो ये बहुत मशहूर है यहाँ का। कब से है ये? 1990 से, और बहुत मज़े का होता है फलाफल इनका। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें जब आपका यहाँ पे आना हो, या आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली जिनका चक्कर लगे रासल खैमा का, तो आप उनको ज़रूर रिकमेंड करें कि यहाँ से वो चाय और फलाफल लें। तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग के लिए, और डिफरेंट फ्रॉक्स, ये तो खैर बहुत बड़े साइज़ की है, बट अच्छी अच्छी फ्रॉक्स हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ ये जो कि इसकी उनकी जो बेटी है हानिया 5-6 ईयर्स की है, क्योंकि 5 ईयर्स की है, क्योंकि अभी उसका स्कूल स्टार्ट होगा। तो इतने ही एज में तकरीबन ना स्कूल स्टार्ट होता है 5-6 ईयर्स में, तो वो 5-6 ईयर्स की है। अच्छी है ये ना फ्रॉक्स यहाँ पे। आपको कौन सी पसंद आई है? मुझे तो ये अच्छी लगी। कौन सी वाली दिखाएं? वहाँ पर जो हम लोगों ने स्टार्ट में देखी है, कौन सी वाली? ये अच्छी है। प्राइस की देखिए ना, अच्छा, ये ये अच्छा वाली। है। इसके साथ बैग भी है, और ये बड़ा मतलब लाइवली सा कलर है समर के हिसाब से, और ये स्टफ भी अच्छा। ओके, इट्स नॉट द लाइट स्टफ। ये है, और साइज मेरे ख्याल में इसका यही होगा आई गेस। तो हम लोग देख लेते हैं, ऊपर भी देखे ना, उसमें वो है, वो भी उस टाइप की ना, वो अच्छी लग रही है यार, ज़रा ट्रेंडिंग सी है ये। कलर्स भी हैं। इधर फिर हम दूसरी मार्केट में आ गए थे, STS सफ़ी डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ की फ्रॉक्स अच्छी थी, ये देखी थी हमने, ये काफ़ी शाइनी सी थी, मुझे काफ़ी शाइनी लग रही थी, एक्सपेंसिव भी थी। फिर दूसरा एक ड्रेस हमने देखा नेट का, ये मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी थी। साथ साथ हम और भी वैरायटी देख रहे थे, कैटेगरीज थी डिफरेंट, प्राइसेस से रिलेटेड भी और वैरायटी भी लाइवली सी। कुछ कलर्स किसी के अच्छे थे, किसी में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी कि साइज़ कहीं अवेलेबल नहीं था, कहीं कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली देन ये फ़्रॉक हमें अच्छी लगी, मुझे भी और जैन को भी, क्योंकि ये बड़ी कलरफुल सी है। नेट इसका बहुत फ़ाइन क्वालिटी का था और बड़ी ट्रेंडिंग है ये। फिर हमने सोचा कि कबीर की भी शॉपिंग कर लें। कबीर भतीजा है हमारा, मतलब जैन के जो छोटे भाई हैं उनका बेटा, तो हम उसकी फ़र्स्ट ईद है, तो उसकी भी हमने कहा साथ साथ इधर ही देख लेते हैं। काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, अच्छी अच्छी शॉपिंग, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े थे, स्टफ़ बहुत अच्छा था, तो उसकी भी हम साथ साथ देखते जा रहे थे। अभी छोटा है वो, 9 to 12 मंथ्स का हमें रिक्वायर्ड, 12 to 18 मंथ्स का साइज़ हमें रिक्वायर्ड था। तो कुछ शर्ट्स और पैंट्स वगैरह हमने फिर कबीर की भी ली, और पैंट्स में थोड़ा साइज़ था, क्योंकि जो वेस्ट आ रही थी वो लेंथ उसकी लंबी थी, किसी की लेंथ छोटी थी और वेस्ट उसकी काफ़ी ब्रॉड थी, इसलिए बस 2-3 शर्ट्स और 2 पैंट्स हमें ली। ये हम जनाब साहब चल पड़े थे यहाँ रासल खैमा से शारजा की तरफ। ये शारजा में हम एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ग्रीनरी होती है यहाँ पे। रासल खैमा से शारजा का जो रोड है, हाईवे है, काफ़ी डल है, कुछ भी ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे,
बस सीधी स्ट्रेट रोड है और ड्राइवर तो पता नहीं कैसे चला लेते हैं गाड़ी, बट मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत नींद में होती हूँ, झूम रही होती हूँ कि यार इतनी डल ड्राई रोड। तो जैसे ही हम शारजा में एंटर होते हैं तो ये ग्रीनरी और ख़ूबसूरत रोड्स और कट्स शुरू हो जाते हैं, आंखें इंसान की खुल जाती हैं, एक्टिव हो जाता है ज़हनी तौर पे और फिज़िकली बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, फिर ससुर भी थे हमारे साथ, इनवाइटेड थे वो भी। तो मैं, जैन और मेरे ससुर हम लोग बस जा रहे थे, रोज़े का टाइम करीब करीब था और साथ साथ बातें चल रही थी, साथ साथ डिस्कशंस चल रही थी, प्लानिंग्स के अच्छा अपनी फैमिली में दावत करेंगे तो किस तरीके से करनी है। और थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि ट्रैफिक हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा मिला था और पहुंचने में थोड़ी देर हो रही थी। यहाँ पर तो ट्रैफिक नहीं था क्योंकि हम शारजा में जब एंटर होते हैं तो वो इतना ज़रा मतलब काफ़ी ब्रॉड है वो सड़क, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन आगे चल के जब मेन सिटी शुरू होती है तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। शारजा का अपना बहुत ट्रैफिक है। तो बस हम लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे कि ये ना हो कि हम लोग फंस जाएं ट्रैफिक में। साथ साथ जैन बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आज ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए। डेली हो जाता है बट आई डोंट नो कि क्या इससे इशू हो रहा था और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम ट्रैवल करते हैं या लॉन्ग रूट पे हम लोग कहीं होते हैं तो कुछ ना कुछ गाड़ी में चल रहा होता है। मेरी कोशिश होती है कि हम कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन लें और जैन या तो इमरान रियाज खान को सुन रहे होते हैं या वो आदिल राजा को सुन रहे होते हैं या कोई और न्यूज़ सुन रहे होते हैं। कुछ नहीं होता तो वो कोई बयान वगैरह सुन रहे होते हैं। सॉन्ग सुनते हैं बट अब उनके मूड पे डिपेंड करता है। बट क्योंकि रमज़ान है तो मैं रमज़ानों में गाने वगैरह कोशिश करती हूँ कि मैं ना सुनूँ, म्यूज़िक अवॉइड करती हूँ। तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि चलें आप कोई नात लगा लें, नात सुन लेते हैं। आजकल वो महर ज़ैन की चल रही है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो है और दूसरी और 2-3 हैं, काबे को देखूँगा, काबे का मंज़र है, और 2-3 हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो कोशिश कर रहे थे सुन लें हम, बट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने ब्लूटूथ में कनेक्ट कर लिया उसको और ये कोशिश ही करते रहे। फिर जैन अंकल से बातें करते रहे और मैं अपना ब्लूटूथ में अपने लगा के नाते लगा के, तो मैंने अपना टाइम इसी तरीके से स्पेंड किया फिर। और ये आप देख सकते हैं कि ऐसे फंस जाएंगे ट्रैफिक में, तो बस ट्रैफिक में फंस गए। रोज़ा हमें गाड़ी में इफ्तार करना पड़ा। जैन डिपार्टमेंटल स्टोर से खजूरें ले आए थे तो बस खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। फिर पहुंच गए थे हम लोग खैर से फ्लैट में। तो काफ़ी उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था फ्लैट, काफ़ी अच्छा सा, क्योंकि बच्ची है माशाल्लाह 4 साल की, बहुत क्यूट सी। तो अच्छा सा उन्होंने एंट्रेंस, और काफ़ी शौकीन है वो तो उसकी वजह से बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो बस माशाल्लाह अच्छी गैदरिंग थी, अच्छे से उन्होंने सारा सजाया हुआ था। मेहमान काफ़ी इनवाइटेड थे और कलरफुल सा पूरा, एक तो घर माशाल्लाह इनका घर बहुत कलरफुल सा है। और फाइनली जी ये है हानिया का बर्थडे केक, बहुत मज़े का था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। ये है हानिया, हमारी छोटी सी क्यूट सी बदमाश सी, जो कि बहुत डिमांडिंग है। उसको ये नहीं, ये स्टिकर चाहिए, इस तरह तैयार होना है, बाल ऐसे बनाने हैं, कलर ऐसा होना चाहिए, थीम ऐसी होनी चाहिए, हर चीज़ को लेके बहुत कंसर्न रहती है। तो साथ साथ इसकी केक कटिंग सेरेमनी शुरू हो गई थी। ये इसकी दादू हैं और हानिया की बड़ी सिस्टर है हिबा, दादू हैं, इसकी मामा हैं। इन लोगों ने केक कटिंग सेरेमनी की और अच्छे से इवेंट सारा गुजरा। ये था हमारा आज के दिन का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्लॉग पे कमेंट करें और हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।